विनोद गर्ग जी, जी सीधा सीधी बचपन में कुछ मस्ती वाला बात बताइए, कुछ जरा शैतानी वैतानी पढ़ाई लिखाई में। शैतानी की बात मैं ये बताता हूँ कि जितने भी यहाँ बैठे ना, किसी से पूछ लेना, हाँ वहाँ पे अगर घर में पता लग जाता था इनके कि विनोद के साथ घूम रहा था, तो शाम को इनकी पिटाई होती थी। ऐसा ना? विनोद बदमाश के साथ घूम रहा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरा तो नाम इतना बदनाम था, बदमाश ही थे हमारे साथ। हमारे तो किसी के पेरेंट्स अलाउड ही नहीं करते थे कि मेरे साथ घूमे। अच्छा, मतलब इतना बढ़िया आपकी अचीवमेंट हाँ, थी। मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। रेपुटेशन अच्छी थी ना, मतलब विनोद के साथ में है। हाँ, झंडे खड़े हुए थे विनोद के, कि विनोद के साथ में नहीं देख लेना। अच्छा अच्छा। छोटा सा टाउनशिप था, पता लग जाता था आज। हाँ। तो शाम को उसका रिमांड पक्का था। हाँ, तो फिर भी लोग आपको तो भूले नहीं, 50 साल हो गए, कुछ तो खासियत रही होगी आपको मजेदार। अब ये तो देखो ऊपर वाला ही जाने। मैं बताना चाहूंगी लड़के तो जानते ही हैं, हाँ हाँ। लेकिन जो मुझे पता चला वो है कि यारों का यार है विनोद, और सेंटा है विनोद। पहले चाहे जो भी रहा हो, लेकिन किसी की हेल्प करनी हो, किसी का कोई काम हो, मतलब ये विनोद सबकी हेल्प करता है। तेरे जैसा यार विनोद का इस गाने के साथ सबसे बड़ा इसका परिचय यही है। हाँ हाँ, विनोद का यारों का यार है, यारों का यार है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे विनोद ने कहा कि सबसे बदमाश लड़का था। हाँ हाँ। स्कूल में भी सबसे बदमाश लड़कों में गिना जाता था। तो मैं हाउस कैप्टन था, एक प्रताप जी। हाउस था अपना, शिवाजी हाउस था, कौन सा था, प्रताप हाउस था शायद। प्रताप हाउस का मैं कैप्टन था। हमारे हाउस मास्टर थे नेत्रपाल शर्मा जी। तो विनोद जी का तो खौफ था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब की बार विनोद से, हमारे हर सैटरडे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी। हमने डिसाइड किया कि विनोद से अब की बार एक कविता करवानी है। हाँ हाँ। तो हमने किसी को नहीं बताया, पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं। हाँ हाँ। और मैं, नेत्रपाल शर्मा सर और विनोद, हम इनको जब भी कोई खाली क्लास होती थी वहाँ ले जाते थे, इसकी तैयारी करवाते थे। अभी भी याद है वो। और हाँ, मैं अभी यही बता रहा हूँ। हाँ। इसको अब वो शायद 45 साल से ऊपर हो गए वो। जी जी। उसका क्रांति का बिगुल नाम था, मेरे को भी याद है वो। हाँ, हाँ। क्रांति का बिगुल नाम काका आदर्शी की कविता थी, इसको अभी तक याद है, वो सुनाएगा बिल्कुल। चलिए प्लीज सुनिए। बिल्कुल, अरे इतने और बड़े। जब वो कविता सुनाई है तो हमारे खरब सर थे, खड़ा होके सुनाऊंगा इतने मैं। खुश हुए वो। हाँ हाँ, बिल्दास बिल्दास। प्रिंसिपल, हाँ। आदरणीय ये आदरणीय ये मैं अब आपके सामने एक हास्य रस कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रांति का बिगुल। मैंने जिंदगी में स्टेज पे नहीं गाया, लेकिन उस समय मेरे को ऐसा इन्होंने तैयार करा पंप दे के। तो चलो सुना रहा हूं मैं। अब क्या जय बोला साथ रोककर सुनना मित्रों, मन की बता सुनाता हूँ। 1857 की तुमको कथा सुनाता हूँ। आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे थे अंगारे। युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे
पटक पटक कर दे मारे। नाना राव पेशवा का हुक्का मैं ही भरता था। कौन भरता था? मैं ही। नाना राव पेशवा का हुक्का मैं ही तो भरता था। झांसी वाली रानी की घोड़े की मालिश करता था। मैंने मंगल पांडे को विप्लव की भंग पिलाई थी। वीर तात्या टोपे को मैंने ही जंग सिखाई थी। 5 हॉर्स पावर थी, 5 हॉर्स पावर थी मेरी। क्या बात है। साधारण सी टक्कर में, लेकिन काया पिचक गई पिछले चुनाव के चक्कर में। फिर भी इतना बल है इस मेरी सूखी हुई कलाई में। आज्ञा दे तो आग लगा दूं फौरन दिया सलाई में। फोटोग्राफर कहाँ है? फोटोग्राफर दौड़ो दौड़ो जल्दी मेरा फोटो ले लो। भाग्या तो पछताओगे, हाथ नहीं मैं आऊंगा। नहीं सुहाती शांति मुझे, मैं गीत क्रांति के गाऊं। क्या बात है, क्या बात है। निकेत जी, आज सब बोलते हैं बदमाश था, ये था। हाँ सबसे कामयाब इंसान है। नहीं, सबसे कामयाब इंसान है। मैं खाली कामयाबी की जो डेफिनेशन है उससे नहीं देखता कि कितना आगे बढ़ गया या कितना पैसा कमा लिया, ये नहीं। दोस्ती की मिसाल है। क्या बात है। हाँ। दोस्ती की मिसाल है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कामयाबी है, ये कामयाबी है। विनोद जी, बहुत सुंदर आपने आपके एक एक शब्द का जो थ्रो है ना, वो एकदम करेक्ट, उसकी जो मीनिंग है उसको कैरी करते आपने किया। तो ये बचपन से आपको लिखने का, कविता पाठ करने का ऐसा एक शौक रहा है, ये कैसे आया? कोई शौक नहीं था अपने को तो। अच्छा। कोई भी, ये तो सुशील की मेहरबानी थी। इसने हाँ। मैंने जिंदगी में स्टेज पे ही नहीं बोला। हाँ हाँ वहां पे स्टेज पे ही नहीं बोला, जिंदगी में नहीं बोला, वही एक ही बोला। हाँ हाँ। एक में ही वो बस वो ये तभी याद है। आपके जो पर्सोना है और जिस चेहरे में ऑरा आप कैरी करते हैं, डेफिनेटली, चाहे वो मैं भी बहुत मिनिस्ट्रीज़ के साथ में जुड़ा हुआ रहता हूँ, बातचीत होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक वैल्यू बचपन से बनी हुई है ना। तो आप अपने आप को जब चेक करते हैं या बात करते हैं खुद से, तो आपको लगता है कि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही आपको भरपूर में दिया है? ऐसा कभी फील होती है? देखो, मैं एक बात बताऊं। जी। हमारे खेतरी को प्रोजेक्ट में फ्रेंच, जर्मन ये उस टाइम बहुत आते थे। हम फ्लोरिस्ट थे उस टाइम, बहुत अच्छी सिचुएशन थी जी। और ये बंदा उस टाइम उन फ्रेंच और जर्मन को अपने उसमें पैमाने में उतार लेता था। अच्छा। और आज भी जो मुझे पता है, ये 17-18 लैंग्वेज बोल सकता है। 17-18 लैंग्वेज, हो। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। अभी पता नहीं कैसे क्या हुआ, लोग बाग कहते हैं विनोद ये था वो था, बट ये अपने राह पे चलता गया एंड ही जो अचीव्ड, बहुत अच्छा गोल अचीव कर रखा है और बिल्कुल साधारण आदमी बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। डाउन टू अर्थ इंसान इनके लिए। आप पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। कौन है? हाँ। मेरी श्रीमती जी नहीं आई, पर मेरी श्रीमती जी मेरे दोस्तों में 2 जनों को अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज्यादा। हाँ हाँ। एक सुनीता कटारिया और दूसरा विनोद गर्ग। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मेरे से ज्यादा जानते हैं। अब कैसे जानते हैं आई डोंट नो। ओके। वो उनका रिसर्च का कमाल है, क्या है। ये मेरे पास जो है बचपन से मेरा दोस्त है, ये मेरे से रिश्वत लेता था। हाँ। मैं इसको एक अंडा खिलाता दोस्त का था। नाम तो बताइए। दिनेश मल्होत्रा। हाँ, दिनेश मल्होत्रा, ठीक है। इसको एक अंडा उबला हुआ खिलाता था तो मेरा होमवर्क लिखता था। मैं अच्छा। इतना लेजी था होमवर्क में। अच्छा। सबसे बड़ी एक चीज और बता दूं। हाँ हाँ। कि मैं पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल ही डल था। हाँ, हाँ। और मैं तो यहाँ पे आ गया, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, हाँ। बाकी मैंने सबका साथ दिया। हाँ। मैं चौथी में पहले फेल हुआ, फिर 6th में 2 बार फेल हुआ। हाँ। फिर 8वीं में फेल हुआ कि तो इसको निकाल के फेंक दो स्कूल से। हाँ। बाप ने कर कुरा के किसी तरह पहुंचा दिया 8वीं तक। हाँ। उसके बाद मैं भाग के दिल्ली आ गया था। ओके। तो ये आदमी था। हाँ। मैं इसको कहता था भाई एक घंटा उबला हुआ खिला दूंगा, 1 पेज 2 पेज लिख दे। अच्छा। तो ये आदमी है, पूछ लीजिएगा। तो कितने अंडे का खर्चा होता था आपको? नहीं, हफ्ते में 2-3 अंडे खिलाए थे तो हो जाता था काम। हो जाता था? हाँ, हो जाता था। 2-3 अंडे में। स्कूल में कभी आशुतोष जी ने बताया था पिटाई उटाई बहुत पड़ती थी, है ना? पिटाई खाने में मजा भी आता था। आपका भी स्कूल में कुछ हुआ जैसे फेल वेल हो गए कुछ भी? अरे पिटते ही रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बेशर्म थे हम तो। अच्छा। हमारी एक गुप्ता सिस्टर थी। हाँ। तो हमारे को वो सीधा कह देती थी, जिसने पढ़ना, जैसे आते थे तो खड़े होते थे ना। हाँ हाँ।
तो वो कहती जिसने पढ़ना है वो तो बैठ जाओ, बाकी खड़े रहो। हम 3 जने थे, बेशर्मों की तरह खड़े रहते थे। अच्छा। और बाहर चले जाते चुपचाप। अच्छा। वो आते ही कहते थी जिसने नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ। बाहर चले हम जाओ। तो महाबेशर्म थे। महाबेशर्म थे। तो टीचर को पता लग गया था ये 3 है, ये निकल ही जाएंगे बाहर। हाँ। तो ज्यादा अपना दिमाग खपाते नहीं थे। खपाते नहीं थे। अंकित तो जी, अंकित स्ट्रेट जी, फॉरवर्ड बोलना। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जी, जी। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। हाँ, हाँ। अपने एक फिजिक्स के टीचर होते थे राठौड़ सर। हाँ हाँ। राठौड़ सर, उन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखी थी। उन टीचर ने पहले पहचान लिया था इसको, हमने तो बाद में पहचाना। क्या बात है, वो टीचर का कमाल है। हाँ, विनोद जी, राठौड़ सर ने किया। है ना। स्कूलिंग के बाद आगे कैसा रहा आपका सफर? 8वीं के बाद में तो मैं पढ़ा ही नहीं जी। अच्छा। 8वीं के बाद में तो हमारे जो फादर थे मेरे को कहते साले तू तो कुत्ता है। हाँ हाँ। तू मेरी रोटी खा रहा है। हाँ हाँ। जिस दिन पैसे कमाएगा ना, दूसरों की गाड़ी में बैठ के दांत फाड़ रहा है, हाँ, अपनी गाड़ी ले, फिर पता लगेगा। हाँ, हाँ। तू मेरी रोटी खा रहा है, तू कुत्ता है। हाँ। मेरे नाम से तेरा नाम जुड़ा हुआ है। हाँ। तू गरक साहब का लड़का है, तेरा अपनी क्या छाप है? तेरी कोई छाप नहीं है। जी जी। तो एक बार घर के पास में ही वहाँ सिंघाना था, वहाँ भाग गए। अच्छा, भाग गए आप भाग गए घर से अकेले? ओ अकेले ही। फिर? भाई मैं कहा अपने माँ बाप को टॉर्चर करूं। हाँ दूसरे दिन फिर आ गया। हाँ। क्यों? घर में रोटी नहीं मिली तो वैसे ही आ गया। अच्छा। अब क्या है कि घर में माँ ने तो रोटी छोटी दी वगैरह। हाँ अब बाप से मेरी कमी बनती थी। हाँ हाँ। तो एक बार क्या हुआ, फिर बाद में दोबारा एक बार बाप ने लेक्चर दिया। हाँ मेरे को बोला तू कौन सा काम करता है, 6 बजे के बाद आता है? हाँ। बोले मैं ये करूंगा, डांटने लगा है। हाँ। तो डांट लगाने के बाद मैंने भी अपनी अकड़ दिखाई। मैं कहा, घर से भाग जाऊंगा। अच्छा। बोले पहले कौन से मुंह से आया था? तेरे को किसने पीले चावल दिए थे घर में आने के लिए? हाँ। रोटी मैं ही दूंगा। हाँ। वो मेरे दिल में लग गई बात। मैंने कहा मर जाना है, अपने बाप की शक्ल नहीं देखनी। तो 18 साल तो घर वालों को ये नहीं पता था जिंदा है मर गया। ऐसा? मैं दिल्ली आ गया। हाँ। मैं फुटपाथ पे सोता था। हाँ 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 हाँ। और रोटी का था, नाता नहीं था। हाँ। दंगल ग्राउंड वो जो नहीं है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हाँ, हाँ, हाँ। उस समय जुएं पड़ जाती थी। सरकारी पाइप से नहाना। हाँ। और ये नहीं पता था कि जिंदा है मर गया घर वालों को। हाँ, हाँ। है ना, कोई एक लेटर लिखा था, मैं कहा बन जाएंगे, कुछ आएंगे भैया। हाँ। तो ये थी कि बाप की शक्ल नहीं देखनी। अच्छा। हाँ। इतना गुस्सा था आपको? हाँ गुस्सा था। ओके ओके। लेकिन मैं ये लेकिन कहता ये हूँ हाँ, बताओ- जो भी है ना वो बोलते, हाँ। ना इतना मेरे में आता। क्या बात है विनोद जी। लोग अक्सर हर इंसान को समझ नहीं पाते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसका दिल साफ होता है, और उसकी जो शब्द रहता है वो समझने के लिए उस लेवल की माइंडसेट होनी चाहिए। लोग समझते सुनीता जी ये आदमी बहुत टेढ़ा बात करता है, ये बहुत गुस्सेल है, पर गुस्सेल नहीं है वो। उसमें फ़र्क ये है कि उसका दिल साफ है, जो अंदर है बाहर है। तो इनका दिल साफ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो बेटर ऑफ कोर्स, दिल साफ था तो ये सामने। हाँ बोलिए। मैं एक बात बताना चाहूँगी जी। सालों बाद, अभी कुछ साल पहले नोएडा में खेतरी के लोगों की एक मीटिंग होती रहती है, जिसमें हमारे अंकल आंटी, हमारे मम्मी पापा, उनके लोग आते रहते हैं। जी जी। तो मुझे भी इनविटेशन मिला था, तो मैं नोएडा गई थी। राजेंद्र मिश्रा ने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। MM सिंह आंटी और मेहता जी और बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से बहुतों को हम जानते थे। तो द्विवेदी अंकल, अरुण द्विवेदी के पापा द्विवेदी अंकल ने मुझे बुलाया और बोला कि सुनीता इसको पहचान सकती हो? इसको खड़ा किया, विनोद को। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना। ऑब्वियसली मैं इतने सालों बाद देख रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लैंक खड़ी हो गई मैं। तो बोले ये विनोद गर्ग है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड का ज़्यादा कुछ पता नहीं, मतलब पहले का जो पता था वही इमेज हमारे दिमाग में थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर मेरे को द्विवेदी अंकल ने अकेले में बुला के बताया इसके बारे में कुछ। फिर इससे बातें हुई। तो विनोद गर्ग ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने इसको फ़ोन नंबर दिया। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैं कार में ना एक ठहाका लगा के जोर से हंसी कि जिस लड़के से बात करना अलाउड नहीं था हमको, हाँ हाँ, है ना, लड़कों को तो बिल्कुल खेलना वाला कुछ भी अलाउड नहीं था। हाँ। हम तो लड़कों से बात भी नहीं करते थे, उसको आज मैं अपना फ़ोन नंबर देकर आई हूँ। विनोद जी देखिए, ऐसा है कि भाई आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं भी बहुत लोगों के साथ करता हूँ। तो सौभाग्य है कि विनोद जी आप इतना जिंदा दिल इंसान है। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा प्रायोरिटी होता है इंसान जिंदा दिल हो, वो बैगन भरता जैसे शक्ल नहीं बना के रखे। राइट ना सुनीता जी? हाँ
मेरा पर्सनल फीलिंग है, इंसान का चेहरा में एक ग्रेसनेस होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए। बैगन भरता है ऐसा शक्ल वाला इंसान जमता नहीं है। तो आज इनका जो चेहरा, जिस तरह से ये कविता पाठ में इन्होंने ताकत लगाया, मैं तो अगेन एंड मोहर सिंह जी, कमाल है आपका स्टेज का यार, कमाल है। मेरा जी आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना जो मज़ा आता आपको दोस्ती यारी में, कोई ऐसा कोई घटना जैसे बहुत है। एक आध बताइए। एक बार मेरे को सन भी याद नहीं है, मैं पालिका बाजार में, मेरे पास पहले तो मैं नौकरी करता था जी। पहले मैं बता दूं, टाइम की बहुत शॉर्टेज है लेकिन फिर भी बताता हूँ। 18 साल के बाद जब मैं अपने घर पे गया, मैंने अपने फादर, मैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी किराए की लेकर गया था। अच्छा। वाइट गाड़ी उस समय नहीं। हाँ हाँ। तो मैंने अपने फादर को ये हुआ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं गाड़ी किराए के लिए कराऊँ। मेरा बाप बोला करता क्या है तू? अरे मैंने कहा कुछ भी करता हूँ, आज मैं इतने गिफ्ट लाया हूँ, मेरे पास पैसा ही है। बोला नहीं, डाकुओं के भी असूल होते हैं। हाँ। वो डाकी डालता है, चोरी करता है, तेरा क्या है, तू करता क्या है? मैंने कहा कुछ भी करता हूँ। बोले अभी भी तू मेरे लिए जीरो ही है। हाँ हाँ। जब तक तेरा ठिया नहीं है, तेरा कुछ है नहीं, एम नहीं है कि तू करता क्या है। उसके बाद मैं क्या थोड़े काम तो करता था। मैंने पालिका बाजार में एक आदमी के पास 100 रुपए रोज की नौकरी करनी चालू कर दी। ओके। वो उसको मालूम था लैंग्वेज आ जाती, बोला तू बैठा रहे, शाम को तेरे को दारू भी पिलाऊंगा, बर्रा ये शे मटन शटन सब खिलाऊंगा मैं। ठीक, ऊपर की कमाई आधी आधी मैं वहां से करता गया। उस समय एक पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानी में वहां पे मेरे पास धीरे धीरे आगे मेरा अपना काउंटर हो गया था। एक बार मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, 2 लड़कियां आई मेरे पास सुबह ही। अच्छा, हाँ, अच्छा। बड़ी सुंदर लड़कियां थी। सुबह आई तो वो पॉलिश थी। उस समय ये कम्युनिस्ट कंट्री थी। हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि विनोद, मैंने उनसे पूछा, मैं सामान खरीदता था उनसे, तो मैं कहा तो मैं शिष्पदानी है जिप्चीने हैं। मैंने कहा क्या है बेचने के लिए? बोले माँ मैं तो शिशकू। मैंने उनसे कुछ सामान खरीदा और करीबन 200 रुपए कमाए। अच्छा। हाँ 200 रुपए कमाए। 200 रुपए कमाने के बाद में मैंने वो तब ना, मैं कहा चेंज जिलोने मतलब डॉलर। हाँ, हाँ। मैं कहा डॉलर चेंज करने हैं? बोले हाँ करने हैं। हाँ। मैंने कहा कितने? बोले 4000। हाँ। अरे मैंने कहा ठीक है भैया। तो हम, मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे। हाँ हाँ। कि हमारे पास छोटा सा काउंटर ही था, वो भी किसी का, दुकान भी किसी की। तो पहाड़गंज में फत्तू होता था। मैंने कहा हाँ भाई डॉलर चेंज करने क्या भाव है? वो बोला भाई साहब मैं ले लूंगा तुम्हारे से 10 रुपए 35 पैसे। मैंने इनको बोला 9 रुपए ले लूंगा। हाँ हाँ। बोली नहीं जी 9 रुपए तो बहुत कम है। हाँ। हमारे को 15 रुपए चाहिए। मैंने कहा 9 रुपए 20 पैसे 30 पैसे। वो मानी नहीं जी। अब मैंने कहा यार विनोद तेरा प्रॉफिट यही होएगा, इतनी सुंदर कन्याएं तेरे पास बैठी रहेंगी ना, इन्हीं को देखता रहे, 10 रुपए 30 पैसे दे दे। मैंने बोला 10 रुपए 30 पैसे दिए। बोली ना 15 रुपए चाहिए। हाँ। मैंने कहा भैया हमारा ताजा ताजा बाप तो मरा नहीं, जो पैसे छोड़ के गया हो तेरे को दे दे। हाँ। मैंने कहा माफ कर दो। वो चली गई जी। 3 दिन बाद में फिर वो आई। अब हमारे को तो लाली 150 रुपए मिल जाए। मैंने कहा यह चिपचिना चिंदोबरी तो मैं शिष्पदानी है। बोली ना कुछ नहीं, सब बेच दिया। फिर मैंने कहा डॉलर चेंज मनी में उसके पूछा, वो उन्होंने रोना चालू कर दिया। मैंने कहा ओ यार बैठो मेरे पास दुकान पे, क्या हुआ क्या नहीं। मेरी दुकान के सामने माजा चलती थी उस समय, माजा। मैंने कहा माजा पियो यार, इनको पिला। मैंने कहा क्या बात हुई? बोली ऐसे ऐसे। बोले पहाड़गंज में किसी ने कहा कि भैया डॉलर के तेरे को 15 रुपए देंगे, लेकिन ऊपर एक नोट था नीचे था अंदर। तो कम्युनिस्ट कंट्री में उस समय क्या होता था कि एक अच्छे इंजीनियर की 50 डॉलर, अच्छे प्रोफेसर की, हर एक की मतलब इतनी तनख्वाह थी। तो ये अपने यार दोस्तों से, रिलेटिव से पैसे उधार लेकर आए थे कि यहाँ से ये उसके बदले ले जाते थे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की मालाएं वगैरह, प्लस गारमेंट जैसे क्रिंकल स्कर्ट्स हो गई, ड्रेसेस हो गई, ये इस तरह का ये माल ले जाते थे और वहाँ पे बेचते थे जी। मेरे पास 200 रुपए महीने की बरसाती होती थी लाजपत नगर में जी। मैंने दूसरे दिन मैं कहा चिंता मत करो, आ जाओ मेरे पास घर पे। दूसरे दिन ही आई। मैंने कहा आओ मेरे घर पे। बोले कौन है ऊपर? मैंने कहा कोई नहीं है। बोले ना हम तो नहीं जाते। अब फॉरनर नहीं जाए तो नहीं जाए भैया। मैं कहा ठीक। मैं दूसरे दिन मंडे था, मैंने इनको कह रखा था कि भी तुम्हारे को हेल्प करूंगा। दूसरे दिन आए, बोले यस वी नो यू टोल्ड मी यू विल हेल्प अस। मैंने कहा यार विनो तेरा लेना एक ना देना, तो कहेगा इनको धक्का दे। मैंने कहा यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम थी। उसमें था एक का नाम जोफिया करोल और दूसरे का आयशा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोली विनोद बहुत बहुत तेरा धन्यवाद,
मैंने कहा किस चीज का? बोले कम से कम तूने रात भर, हम तो सोए तो सही, तूने हमारे को तसल्ली दी कि भाई तुम हमारी हेल्प करेगा। मैंने कहा यार ये मेरे को भी आ गया गुस्सा, हम भी जुआरी आदमी, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा। अरे मैंने कहा आजा तू, तेरी ऐसी तैसी। उसको दोनों लड़कियों को, मेरे पास उस समय कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं होती थी, मैं रहता था जंगपुरा एक्सटेंशन में, लाजपत नगर के पास में। मैंने एक सरदार से ऑटो रिक्शा लिया उधार में, पैसा कमाता था उस समय भी। उसको उन दोनों लड़कियों को ले जाके मैंने $3000 का माल उधार डलवा दिया। अच्छा। मैंने कहा ये लो भाई, जो सेमी प्रेशर स्टोन और गारमेंट्स वगैरह लेने थे। एक लड़की जो जोफिया करोल है, उसके लगातार लेटर आते रहे, विनोद नोबडी बिलीव इन आवर कंट्री दैट समबडी हेल्प यू विदाउट एनीथिंग, बट आई डोंट केयर इट, आई विल रिटर्न योर मनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेटर ही आते थे, उस समय मोबाइल थे ही नहीं। जी बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। एक लड़की मेरे पास आई जी 7 साल बाद में, जोफिया करोल जो थी, उसने मेरे लिए गिफ्ट लाई वगैरह, सारा सामान लाई, और मेरे को उसने $2000 दिए। अच्छा। मैं कहा नो जोफिया, आई गिव यू 4000। कहती ना ना ना, $2000 ही दिए थे। बोली 2000 तो तूने मेरी फ्रेंड को दिए थे ऐबा को। मैंने कहा वो क्या है? बोली मेरे को क्या पता। मैं कहा तुम तो इकट्ठे आए थे। बोली शी वाज माई फ्लाइट फ्रेंड, फ्लाइट में आए थे हम तो, ग्रुप में आते थे। वो ठीक भी थी अपनी जगह। मैंने कहा विनोद, अच्छा जिस समय दिए थे उस समय तो तरी में थे, और जिस समय वो पैसे देके आई कड़की थी, बुरी हालत चल रही थी, अंदर अंदर तो खुश हो रहे थे। 2000 वो हमारे 2 लाख के बराबर थे। तो वो दे गई पैसे वगैरह, तो हमने गिफ्ट दिया, कमाए उससे वगैरह, बात आई गई, हम तो भूल ही गए। एक बार मैं वहाँ पोलैंड से वापस आ रहा था, दिल्ली फ्रैंकफर्ट वारसा आते हुए मेरे साथ में एक मोटा सा आदमी बैठा था। अब 8 घंटे की फ्लाइट में तुम विदाउट चुप रह ही नहीं सकते थे। लैंग्वेज से मेरे को पता लग गया कि भाई ये गोरा जो है पॉलिश का है। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ जा रहा है? कह रहा है इंडिया ही जा रहा हूँ यार, ये फ्लाइट ही वहीं जा रही है। मैं कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा कैसे घूमने जा रहा है या क्या? बोला आई बाई स्टेशनरी एंड सप्लाई हेयर ऑल ओवर द पोलैंड। मैंने कहा यार आई एम द नंबर 1 एक्सपोर्टर, हमको तो पैसे का लालच की कमाई धंधा देखे। तो फिर कहता है तेरे का विजिटिंग कार्ड दे। मैं उसकी पॉलिश लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। मैंने कहा वो तो मेरे पास ख़त्म हो गए, तू मेरे से ले ले यार एड्रेस वगैरह। मैंने जैसे ही अपना नाम लिखना चालू किया, विनोद गर्ग पालिका। कहता मेरे को रुक जा। बोला आज से 15 साल पहले 2 लड़कियों से तेरी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा यार कौन सी लड़कियों की प्रॉब्लम की बात कर रहा है वगैरह। तो वो क्या हुआ, जो दूसरी लड़की थी ना एवा, उससे इसकी शादी हो गई थी। अच्छा। उस लड़की ने कहा अपने हस्बैंड को कि एक विनोद नाम का आदमी है, उसके पैसे देने हैं, और मैंने, उसने मेरी हेल्प करी थी। कह रहा है विनोद मैंने तेरे को बहुत देखा, लेकिन वो तो कहते हैं अमेरिका चले गया, वो गया। वो इसलिए कि बताता नहीं था लोग कि जो मेरे पास कस्टमर आ जाएगा वो जाता नहीं था। उसके बाद में वो आया, अपने घर में लेके गया, उसकी बीबी ऐसे गले हाथ के जो रोई है, उसने मेरे को बिजनेस दिया। उसके बाद में वो मेरे बेटे की भी, बेटी की शादी में भी है, और आज तक लिंक है। क्या बात है, क्या बात, गिव अ क्लास, क्या बात है। मतलब और उसने कहा वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, कि भाई कहाँ मिले 15 साल बाद में, जिसको उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मेंशन किया। देखिए ऐसा ही, जो वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, एंड कहीं ना कहीं जो हमारा कर्म है, हमारी जो अच्छी सोच है, और उसी का नतीजा देखिए पवन जी से लेकर सभी लोगों ने आपका मेंशन किया। विनोद जी, मन करता है आई कीप ऑन टॉकिंग टू यू विथ योर वेल सिंपल इनोसेंट ऑरा एंड योर सिंप्लिसिटी। विनोद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए। विनोद जी थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि जल्दी हम मिलेंगे। और एक आपको कैसा लगा, मजा आया यहाँ पे? हाँ बहुत मजा आया। मजा आया ना? तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग 1.5-2 घंटा बात करेंगे। थैंक यू सो मच विनोद जी, एक बैंक दीजिए विनोद जी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।